देश की जो वर्तमान स्थिति है, उसके हालात हैं, वो आज सोशल मीडिया के दौर में, अखबारों के दौर में आप सबको मालूम है। उस पर चर्चा करने की अगर कोई खास हम बताएं कि ऐसे हालात हैं, ऐसे हालात हैं, ऐसे हालात हैं, तो मुझे लगता है कि वो वक्त के साथ और आप सबके साथ नाइंसाफ़ी होगी कि आपको ये बताया जाए कि देश में ये समस्या है, क्योंकि वो समस्याएं रोज़ आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं और सुन भी रहे हैं। लेकिन अब मसला ये है कि इस समस्या से या इस जो परेशानियां हैं, इनसे निकला कैसे जाए, कैसे इन परेशानियों से आगे निकला जाए। अगर हमको ये लगे कि हम जोशीले भाषण देकर और बड़ी बड़ी बातें करके इस सरकार को या दिल्ली में बैठी हुई सत्ता को हटा लेंगे, तो शायद इसी तरह के भाषण हमने और हमारे दोस्तों ने 2019 में भी दिए थे। लेकिन बंगाल की वो धरती जहां से क्रांति का आगाज होता है, जो एक हमेशा नया अध्याय लिखती है, नया सबक पढ़ाती है, उसने उन इलाकों से बीजेपी की एंट्री कराई जहां से बीजेपी की एंट्री की उम्मीद नहीं थी। अगर हम ये बात कहें कि वो इलाके जिनको हिंदू मुस्लिम सद्भावना की मिसाल देनी चाहिए और जो हिंदू मुस्लिम सद्भावना की मिसाल हैं, वहां से अगर बीजेपी जीत के आती है तो हमारे ये भाषण, ये रैलियां, ये बातचीत बेमानी है। अगर मालदा और मुर्शिदाबाद के इलाकों से बीजेपी जीत के आ जाती है तो फिर ये भी मालूम चलता है कि मुसलमानों की भी अपनी आपस की बातचीत, इत्तेहाद की बातचीत, हमारे एक समाज की बातचीत बेमानी है। अगर आप 2014 से लेकर 2019 को देखने के बाद, इतनी सभाओं के बाद भी वोट करने जाते समय अपनी अपनी पार्टी या अपने अपने लोगों को सामने रखते हैं और देश की हुकूमत को सामने नहीं रखते हैं, तो ये सोचने वाली बात है। हालांकि जो लड़ाई है समाज की, उसका सामना तो इसी तरह के स्टेज और इसी तरह के मंच से हो सकता है जहां पे देखते ही आपको लगे कि इसमें हिंदू संप्रदाय के भी लोग हैं, आदिवासी संप्रदाय के लोग भी हैं, मुसलमान भी मौजूद हैं। तो वो मंच अपने आप में ये बताता है कि ये लड़ाई साझी लड़ाई है और सबको मिलकर लड़नी पड़ेगी। तो ये मंच खुद इस बात को बता रहा है कि इस साझी लड़ाई के लिए हम तैयार हैं। लेकिन हमको जो आने वाले दिन हैं उनके साथ ये बात समझनी पड़ेगी कि अगर आपको लगता है, मतवा समाज के लोगों को लगता है या बाकी हमारे दोस्तों को ये लगता है कि बीजेपी की मोदी सरकार उनको भारतीय नागरिकता बहुत आसानी से दे देगी, तो ये उनकी भूल है। पिछली बार आपने उन पे भरोसा किया और आपसे ये कहा गया कि आपको आपकी नागरिकता दी जाएगी, आप हमारे लिए वोट करिए। आपको दिखाने के लिए सरहद के देश के उस पार भी जाकर आपके मंदिर में जाया गया और ये कहा गया कि आप हमको वोट दीजिए। 4 साल होने के बाद आपकी स्थिति क्या है ये आप मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं। और आप ये भी जान लें कि आने वाले दिनों में अगर आप वापस फिर वही काम करेंगे तो पहले आपको घर से बाहर किया जाएगा, यानी कि आपको खुद इस देश की नागरिकता ली जाएगी और फिर कहा जाएगा कि आप सीए कानून के जरिए अपनी नागरिकता वापस लीजिए। ये हम सबको मालूम है कि आप सालों से इस इलाके में रह रहे हैं और अगर आप कमर कस लें बाकी बंगाल के निवासियों के साथ तो कोई माई का लाल आपको इस देश से बाहर नहीं कर सकता, ना आपके अधिकारों को छीन सकता है। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि सीए जैसा काला कानून लाने वाले लोग, जो एनआरसी लाने वाले लोग अगर आपको भारतीय नागरिकता दे देंगे तो ये सिर्फ और सिर्फ आपकी भूल है। और जहां तक बंगाल के लोगों की बात है तो हम ये मान के चलते हैं कि अगर ये लड़ाई समझदारी के साथ ज़मीन पे उतरकर कलकत्ता से बाहर निकलकर छोटे शहरों में लड़ी जाए, छोटे छोटे चौराहों पे बात करी जाए, लोगों के बीच में जाया जाए, तो इस 18 सीट को जो आपको
ताकत देती है बीजेपी को, उनको जीरो पे लाया जा सकता है। जब तक आप इस राजनीतिक लड़ाई में, पॉलिटिकल बैटल में नहीं जीतेंगे, तब तक आप कितने भी प्रोग्राम कर लें, आपके भाषण होते रहेंगे, आपकी पिटाई होती रहेगी। अभी फिलहाल पिटाई भी हो रही है और भाषण भी हो रहा है। मैं जिस संगठन से हूं, एक कैंपेन है यूनाइटेड अगेंस्ट हेट। मेरे आधे दोस्त सीए की लड़ाई में जेल में है, उमर खालिद जेल में है, खालिद सैफी जेल में है, मुकदमों का हम लोग सामना कर रहे हैं। लेकिन हम लोग इस बात के लिए मजबूत अभी भी हैं कि दोबारा कभी भी अगर सीए की बात हुई थी तो जिस तरह दिल्ली से विरोध की शुरुआत पिछली बार हुई थी, दोबारा फिर होगी। लेकिन ये बात आप लोगों को तय करनी है कि आप इस सामाजिक लड़ाई को राजनीतिक लड़ाई में कैसे बदलते हैं। आपको ये देखना होगा कि डिवीजन के नाम पर, भेदभाव के नाम पर जो आपके वोटों के साथ में मजाक किया जा रहा है, उस पर बात करनी होगी, और उसके साथ साथ जो आपके वोटों को हटाया जा रहा है। ये बात रिपोर्टों में सामने आई है कि 7 करोड़ से अधिक लोग, जिनमें से मुसलमान, आदिवासी और दलित हैं, जिनके वोटर्स के नाम उनकी लिस्टों से हटा दिए गए हैं। तो इन सब कामों की प्राथमिकता के साथ हमें ज़मीन पर जाकर छोटे शहरों में लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और ये बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आपके दिल छोटे हो जाएं, बल्कि हमको हकीकत समझकर उसका मुकाबला करना चाहिए। तो प्रोग्राम अपनी जगह बहुत बढ़िया हैं, उन पे प्रोग्राम को भी होना चाहिए, लेकिन उन प्रोग्राम के साथ अगर हम कोई स्ट्रेटेजी बनाकर बीजेपी के साथ चुनावी रणनीति बनाकर नहीं आएंगे, तो आप ये समझिए कि अगर ये सरकार वापस आएगी तो एनआरसी भी लाएगी और सीए भी लाएगी। तो अगर एनआरसी और सीए से छुटकारा पाना है, अपनी नागरिकता को बहाल करना है, तो सामाजिक लड़ाई के साथ साथ हमको राजनीतिक लड़ाई भी लड़नी पड़ेगी। और सामाजिक लड़ाई में जो ये मंच दिखा रहा है कि हम सब साथ खड़े हुए हैं नफरत की इस आग के खिलाफ मोहब्बत के साथ, इसको कायम करना पड़ेगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।